हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम आज की मेरी क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है थ्योरम है नॉर्म ऑपरेटर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे थ्योरम क्या बोलता है फर्स्ट कि टी इज नॉर्मल। ठीक है, टी इज कैसा है आपका नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। ठीक है, फर्स्ट ये प्रूफ करना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ t is normal then norm of t square is equals to whole norm t square। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लेते हैं, चूंकि हमें फर्स्ट प्रूफ करना है। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, नॉर्म ऑफ t स्टार x इक्वल है नॉर्म ऑफ टी एक्स के इफ एंड ओनली इफ। ठीक, तो क्या करेंगे, हम इसमें स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायर किया ना, इसमें कुछ नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म। नॉर्म की प्रॉपर्टी से क्या होता है, टी स्टार एक्स को हम अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस में लिखेंगे तो इसके कितने टाइम्स करना पड़ेगा हमको, 2 टाइम्स, सेम एज इट इज यहाँ पे नॉर्म ऑफ टी एक्स का स्क्वायर है, दैट मीन्स इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स एंड टी एक्स बोलेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एक्स टी वाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई टी स्टार एक्स लिख सकते हैं। सेम यही चीज है, ये क्या है आपका एक्स, ठीक है, टी स्टार वाई है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, टी एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, आपने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगाई है। सेम ऐसी यहाँ पे लगाया है, आप इसको एक्स ले लोगे तो इसको टी एक्स लोगे तो क्या हो जाता है, टी स्टार आपका, ठीक है, टी एक्स वाई है तो टी स्टार एक्स वाई ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, आपने पहले वीडियो में एडजॉइंट पढ़ा है तो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। चूंकि ये पॉजिटिव है, इधर जाके आपकी क्या हो जाएगी, ये निगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, दोनों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ लीनियर प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो कंबाइन करने से क्या हो जाएगा, टी स्टार एक्स माइनस टी स्टार टी एक्स, एक्स का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब चूंकि इन दोनों में से x मेरा कॉमन है तो इसको मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ क्या लिख सकती हूँ, टी स्टार माइनस टी स्टार टी एक्स एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, यहाँ तक कि 0 हो गया। इफ अगर मैं क्या जान रही हूँ, मेरे को पता है ना कि टी स्टार एक्स किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ टी एक्स के, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ टी एक्स के। यहाँ से मेरा क्या निकला था, चूंकि इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, ये निकला था, दैट मीन्स इन पूरे की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकती हूँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी स्टार माइनस टी स्टार टी एक्स एक्स इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, टी स्टार माइनस टी स्टार टी इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। चूंकि इसको माइनस को लेफ्ट से कहाँ ले जाऊंगी, राइट में ले जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएंगे, टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी। ये किसका कंडीशन को बता रहा है, चूंकि मैंने इसके पहले वीडियो में नॉर्मल ऑपरेटर और ये सब बताया है, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, नॉर्मल निकल गया। ठीक है, कि दस टी स्टार इज नॉर्मल। चूंकि ये कंडीशन कैसा था हमारा, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन था, तो अब हम क्या लेंगे कि हमारा जो टी है वो कैसा है, हमारा टी नॉर्मल है। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं कि लेट टी इज नॉर्मल, दैट मीन्स नॉर्मल है, तो आपको प्रूफ क्या करना रहेगा, नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी एक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या लिया कि नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स बराबर था नॉर्म ऑफ टी एक्स के, तब हमने क्या प्रूफ किया कि टी कैसा है, नॉर्मल। अब कन्वर्सली में हम क्या ले लेते हैं कि टी कैसा है आपका, नॉर्मल है, दैट मीन्स नॉर्मल का जो कंडीशन होता है टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी, ये होंगे। प्रूफ क्या करने रहेंगे, ये पता है ना, प्रूफ हमको ये करना रहेगा, नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल था, इक्वल से इधर मैंने लेफ्ट साइड लाया राइट से, तो प्लस क्या हो गया, माइनस में हो गया, दैट मीन्स टी स्टार माइनस टी स्टार
टी इक्वल 0 हो गया। अब अगर मैं इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस में लिखती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस से, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना कि x इक्वल्स टू 0 रहता है तो क्या होता है x इज इक्वल्स टू 0, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी स्टार माइनस टी स्टार टी x इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इससे क्या निकल रहा है हमारा कि नॉर्म ऑफ टी स्टार x किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ टी एक्स के। क्लियर है। अब हम दूसरा कंडीशन, क्योंकि 2 दिए थे हमको, क्या प्रूफ करना है, दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर हमारा टी कैसा है, नॉर्मल है देन आप अभी प्रूफ किए हो ना कि टी आपका नॉर्मल था, तो आपने क्या प्रूफ किया था कि नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स बराबर होता है किसके, नॉर्म ऑफ टी एक्स के। इसको आप दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, देन आप क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी टी एक्स लिख सकते हैं। जो टी स्क्वायर है इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर दिए, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया आपने। अब चूंकि आप पहले ही जान रहे हैं कि ये ठीक है, फिर यहाँ से टी को आप क्या कर सकते हो, टी स्टार, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से जान रहे हो ना कि यहाँ पे टी स्टार किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो यहाँ पर से इस टी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी स्टार में। टी स्टार हुआ, यहाँ पे क्या हो गया आपका टी और एक्स, कहाँ से आया है, बाई इक्वेशन फर्स्ट से, दैट इज नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया है, नॉर्म ऑफ टी स्टार टी एक्स के। ठीक, अब चूंकि मैं यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगा दूंगी, एसोसिएशन का, दैट मीन्स इसको इसके साथ ऑपरेट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ टी स्टार टी एक्स, यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एक्स। चूंकि यहाँ से क्या आ जाएंगे मेरे, टी स्क्वायर का नॉर्म किसके बराबर आ जाएगा, नॉर्म ऑफ टी स्टार टी के। क्लियर है। अब नॉर्म ऑफ टी स्टार टी किसके बराबर है, होल नॉर्म के स्क्वायर के, ठीक है, होल नॉर्म टी के स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या निकल जा रहा है हमारा कि जो नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर था वो किसके बराबर था, होल नॉर्म टी के स्क्वायर के। ठीक है, तो यह भी आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे दूसरा थ्योरम क्या बोलता है कि इफ टी बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स, देन आपको प्रूफ करना है टी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको पूरा कंडीशन दिया हुआ है, तब आपको प्रूफ क्या करना है कि टी क्या होंगे, आपके 0 होंगे। क्लियर है। अब वी नीड ओनली टू शो दैट, हमको क्या शो करना है, सबसे फर्स्ट कि टी इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, ये सब आपके किसके हैं, पूरे हिल्बर्ट स्पेस में चल रहा है ना। ठीक, अब हिल्बर्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस एक दूसरे से सब लिंक है। मैंने पहले ही बताया था कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, बनाक स्पेस भी होता है, यूनिफॉर्मली बनाक स्पेस, और हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है आपका, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर से मैं क्या कर रही हूँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, 2 अलग अलग वेरिएबल्स के लिए ले लिया। यहाँ से मैं क्या करूँगी कि इसके साथ ऑपरेट करूँगी टी को, यहाँ पे भी ये टी बीटा के साथ भी ऑपरेट होगा, दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूंगी, फिर से इनर प्रोडक्ट स्पेस की लीनियर प्रॉपर्टी। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हैं, इसको अल्फा टी एक्स किसके साथ ऑपरेट होगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के साथ, प्लस आपका जो बीटा टी वाई है वो भी किसके साथ होगा, आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के साथ। यहाँ पर से आपका क्या हो जा रहा है, अगर मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, फिर से लगा रही हूँ, तो ये क्या हो जा रहे हैं, अल्फा बाहर निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे फिर से इसको इनर लीनियर लगाऊंगी, ये इसके साथ ऑपरेट होगा और टी एक्स बीटा के साथ भी ऑपरेट होगा, यहाँ पे भी ये अल्फा एक्स के साथ ऑपरेट होगा और ये वाला बीटा वाई। दैट मीन्स कितने टर्म्स निकलेंगे मेरे, 4 टर्म्स निकल गए, 4 टर्म्स। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर से चूंकि मेरे अल्फा कॉमन हो चुके हैं, यहाँ पे भी जब मैंने बीटा के साथ लिखा है तो अल्फा को निकाल दिया बाहर, इसको इसके साथ ऑपरेट किया तो बीटा को निकाल दिया, इसको इसके साथ ऑपरेट किया तो बीटा को निकाल दिया था। ठीक है,
अब यहाँ से दिख रहा है, चूंकि यहाँ से मैं अल्फा को बाहर निकालूंगी तो अल्फा का क्या निकलेगा, कॉन्जुगेट निकलेगा। एज इट इज़ यहाँ से मैं बीटा को निकालूंगी तो बीटा का क्या निकलेगा, कॉन्जुगेट निकलेगा। यहाँ से एज इट इज़ फिर से अल्फा को निकाल रही हूँ तो अल्फा का कॉन्जुगेट, यहाँ से बीटा, दैट मीन्स बीटा का आपका कॉन्जुगेट निकला। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बच्चे क्या है, अल्फा बीटा बार इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स वाई प्लस बीटा अल्फा बार इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी वाई एक्स। अब यहाँ पर से कोई ये सोच रहा होगा कि ये और ये वाले टर्म्स कहाँ गए, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स एक्स क्या है, 0 है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी वाई वाई भी क्या होंगे, 0। यहाँ से आपके ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। बचे कौन कौन से, ये टर्म्स और ये टर्म्स। ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स आपके ये पूरे टर्म्स किसके बराबर है, 0 की। इफ अगर मैं अल्फा को क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ और बीटा को भी क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा और बीटा अगर हमने 1 ले लिया है तो यहाँ से हमको, चूंकि अल्फा और बीटा मैंने 1 लिया, यहाँ पे अल्फा और बीटा था तो ये निकल गया। तो बच्चा क्या, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी वाई एक्स इक्वल 0। ये आपकी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। एंड इफ अगर मैं अल्फा और बीटा को 1 ले रही हूँ, ठीक है, मतलब आई और माइनस आई के फॉर्म में ले रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके स्टेप से हो जाएंगे। दैट मीन्स ये किस में आ गया, आपका माइनस के फॉर्म में आ गया है। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को अगर ऐड करोगे तो एक क्या है, ये वाला माइनस में था और ऊपर भी प्लस में था, दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या आपके पास, सिर्फ 2 इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स वाई। तो 2 इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स वाई किसके बराबर है, 0 के, चूंकि 2 तो आपके इधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो बचे क्या आपके इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स वाई इक्वल क्या आ गया, 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। और हमने शुरू में ही क्या बताया था कि टी इक्वल टू 0 बताने के लिए हमको क्या प्रूफ करना होगा, सफिशिएंट, कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स वाई किसके बराबर है, 0। अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टी एक्स वाई को क्या ला देते हैं, 0 ला देते हैं, इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं कि टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आए स्टूडेंट्स। आज के दोनों थ्योरम्स आपको आई होप अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक में या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।